एवरीवन, मेरा नाम है आरुषि। एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन तो आपने चैनल में देख ही ली होगी। तो अब हम एपिसोड 10 की बात करते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बॉक्गयॉन पब में होता है और जयून के बारे में सोच रहा होता है। वो मुस्कुरा भी रहा होता है, साथ ही साथ दुखी भी हो जाता है। वहाँ हाजून उसको लेने आता है और लोग हाजून को देख के हंसने लग जाते हैं। यहाँ बैक स्टोरी दिखाते हैं कि बॉक्गयॉन उसको कॉल कर रहा होता है और वो पिक नहीं करता। तब वो वहाँ सबको अनाउंस करके बोलता है कि मेरा सेक्रेटरी मुझे लेने आएगा, तो तुम सब उसको देखना, वो बहुत प्यारा और हैंडसम है। और ये कह के वो सो जाता है। हाजून बारटेंडर को पूछता है कि इसने कितनी बोतल पी है, तो वो बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसने पी नहीं है, पर वो सिर्फ ग्लास को स्मेल किया और पास आउट हो गया। हाजून बॉक्गयॉन को कैब में बैठा देता है और उसको जयून के यहाँ भिजवा देता है। बॉक्गयॉन जब आँख खोलता है तो उसको दिखता है कि वो जयून के घर के पास है और वो हाजून को बार बार कॉल करने लग जाता है। यहाँ जयून उसको ऊपर से देख लेती है और उसको लगता है कि वो उसके पापा हैं। जयून बाहर हिम्मत करके आती है और वो जयून को देख के छुप जाता है। उसको लगता है कि उसके पापा हैं, तो वो बोलते हैं कि बाहर आओ, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है और तुम इंसान नहीं जानवर हो। इसमें बॉक्गयॉन कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि वहाँ कौन है, तो वो बाहर आ जाता है और वो बॉक्गयॉन को देख के शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि कोई और है। वो उसको पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी जैसे तुम उस दिन घर से गए। इसमें बॉक्गयॉन उसको सॉरी कहता है और उसको गले लगा देता है। उसकी चीख से वहाँ हयोंग और जियोक आ जाते हैं। जियोक उसको मारने वाला होता है, तभी वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बॉक्गयॉन है और वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। हयोंग बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। इसमें बॉक्गयॉन कहता है कि हम पुलिस स्टेशन में मिले थे क्योंकि कमेंट्स मैंने ही लिखे थे, पर मुझे इसके बाद जियोन से प्यार हो गया और मैंने इसको कन्फेस किया और उसी दिन मुझे किम जियोक के बारे में पता लगा। हयोंग उस पर गुस्सा करती है कि मेरी बहन से दूर रहो और उसको मारने वाली होती है। इस बहस में गलती से जियोक पिट जाता है और इसमें जयोन चिल्ला के बोलती है कि वो बॉक्गयॉन को पसंद करती है। हयोंग कहती है कि फिर से बोलो, तुम क्या कह रही हो। जयोन फिर से रिपीट करती है कि वो बॉक्गयॉन को पसंद करती है। इस बात में हयोंग को और गुस्सा आता है और फिर वो जयोन को मारने भागती है अम्ब्रेला से। जयोन और हयोंग भागते भागते घर पहुंचते हैं तो जयोन हयोंग से कहती है कि अम्ब्रेला नीचे रख के बात करो। हयोंग कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि तुम पिटोगी, इसलिए तुम्हें दर्द ज़्यादा नहीं होगा। हयोंग उसको बोलती है कि तुम्हें बॉक्गयॉन के अलावा पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला, उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई, मेरा डिमोशन हो गया। इसमें जयोन कहती है कि बॉक्गयॉन की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पति की गलती है, और ये कह के चली जाती है। यहाँ बॉक्गयॉन जियोक के रूप में आता है और बोलता है कि हयोंग बहुत गुस्से वाली है, वो जियोन को मारेगी तो नहीं। इसमें जियोक कहता है कि तुम अंदर आ जाओ और वो उसको नहीं मारेगी। बॉक्गयॉन और जियोक एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। यहाँ जियोन अपने आप को रूम में बंद करके हयोंग से बात कर रही होती है कि वो ये रिलेशनशिप अलाउ नहीं करेगी। हयोंग को जियोन कहती है कि मैंने तुम्हें चूज़ करने को कहा है, या तो मैं या तो बॉक्गयॉन। इसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें चूज़ करूँगी और मैंने बस ये कहा है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, ये नहीं कहा कि हम डेट करेंगे, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इसमें हयोंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो बहुत लकी होगा अगर तुम उसके साथ हुई, और उसको गले लगा देती है और कहती है कि मेरी जयून बड़ी हो गई है, अब लोगों को पसंद करने लगी है। हयोंग ऊपर जियोक के रूम में जाती है और वहाँ जियोक और बॉक्गयॉन सो रहे होते हैं। वो जियोक के चोट को देखती है और उसमें दवाई लगा देती है और चली आती है। उसको याद आता है कि पुलिस वाले ने उसको ईमेल और मैसेजेस चेक करने के लिए कहा है और वो अपने घर के बाहर मेल बॉक्स को चेक करती है। यहाँ हमें 10 साल पुरानी बैक स्टोरी दिखाते हैं कि हयोंग के घर से डेड बॉडी निकल रही होती है और वो जयोन के पापा को देखती है कि वो किलर होता है। वो लेटर्स लेके अंदर चली जाती है और बाहर जयोन के पापा उसको चुपके से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हिसोंग पार्क में होती है और उसको प्रेगनेंसी का याद आता है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड प्रोड्यूसर यून उसको मिलने आता है और वो दोनों बात करने बैठ जाते हैं। वो उसको पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। इसमें वो कहता है कि तुम जब भी बहुत उदास होती हो तुम यहीं आती हो।
वो उसको सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम परेशान हो और स्ट्रेस ले रही हो। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा भी है, और वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ दिखाते हैं कि बॉक्योन उठ जाता है और परेशान हो जाता है कि सब कहाँ हैं। वो नीचे आता है और बाथ हाउस जा रहा होता है, जिसमें जियोक उसको बुलाता है कि अंदर आ जाओ। बॉक्योन अपने आप से कहता है कि जियोन के सामने मैं ऐसे नहीं जा सकता, पर वो वॉशरूम चला जाता है। उसको हयोंग मिलती है और वो अच्छे से बिहेव कर रही होती है, जिसमें सब शॉक्ड हो जाते हैं कि उसको क्या हो गया। हयोंग जियोन से बॉक्योन को मिलवाती है और इसमें हयोंग को कहता है कि क्या तुम सब भूल गई हो कि कल रात क्या हुआ था। इसमें वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम चाहते हो कि मुझे सब याद आए कि तुम एक ट्रॉलर हो, तुमने मेरा डिमोशन करवाया, मेरे पति की जॉब खा दी। तभी जीवक उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है, जिसमें हयोंग कहती है कि तुम बहुत फास्ट फॉरवर्ड और मॉडर्न इंसान हो, तुम ये घर का खाना नहीं खाओगे, तुम ब्रेड खाओगे, जो कि वेस्टर्न खाना है। जेयोन उसको अपना खाना बॉक्योन को देने वाले का ट्राई करती है और हयोंग उसको मना कर देती है। जियुक भी उसको अपना ब्रेकफास्ट देता है। इसमें जेयोन से बॉक्योन पूछता है कि तुम मूव आउट कब करोगी। तब वो कहती है कि हयोंग को नहीं पता कि मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। हयोंग शॉक्ड हो जाती है कि तुम शिफ्ट क्यों हो रही हो। तो बॉक्योन कहता है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है कि दोनों पति पत्नी अलग कमरे में रह रहे हैं। इसमें वो ये भी बोलता है कि जीवक भी तो बाहर जा रहा है, तो तुम यहाँ रह सकती हो। जीवक बॉक्योन को देखने लग जाता है। हयोंग दोनों को देखती है, जिसमें जीवक कुछ नहीं कह पाता। वो तीनों पे गुस्सा करती है कि जिसको जहाँ जाना है अभी घर से निकल जाओ, और वो बॉक्योन को रोक देती है। सब डर के चले जाते हैं और बॉक्योन बैठ जाता है। वो उसको कहती है कि खाना खाओ, ये तुम्हारा इस दुनिया में सबसे लास्ट खाना होगा, और चली जाती है। बॉक्योन की जान पे जान आती है और वो हयोंग को जाने से पहले सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई, और कैब में बैठने वाला होता है। तभी उसको हयोंग कहती है कि मेरी कैब है, अपने लिए खुद कैब करो। वो कहता है कि मेरे पास वॉलेट नहीं है और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है। तो वो उसको रुपए देती है और कहती है कि ये रुपए लो और आज के बाद मेरी बहन से दूर रहना। बॉक्योन कहता है कि क्या तुम मुझे घूस दे रही हो। हयोंग कहती है कि मैं उसके साथ हर सिचुएशन में रहूँगी, क्या तुम रहोगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ सकती। जिसमें बॉक्योन कहता है कि तुम किम जियुक के बारे में क्यों नहीं बोल रही हो, क्या तुम उसके साथ दोगी हमेशा। जिसमें वो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरी दुनिया जो ख़राब करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूँगी। वो कहती है कि तुम मुझे टीम लीडर सॉन क्यों कह रहे हो, तुम भूल गए हो क्या कि तुमने मेरा डिमोशन कराया है, और कह के चली जाती है। बॉक्योन उसको चिल्ला के कहता है कि मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूँ, ये तुम भूल गई हो। जियुक और जेयोन सबवे में होते हैं और वो उसको पूछता है कि तुम क्यों जा रही हो, क्या तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो। जिसमें वो मना कर देती है। वो उसको कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरे पर्सनल रीजंस हैं वहाँ से जाने के लिए, और तुम हयोंग के साथ हो तो मुझे फ़िक्र नहीं उसकी। जिसमें वो कहता है कि हयोंग को प्रमोशन भी हट गया है और उसकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे जाना होगा। जियोन कहती है कि बॉक्योन तुम्हें ये सब करवाने के लिए कर रहा है क्या। वो कहता है कि उसके भी अपने रीजंस हैं। जियोन जियो से कहती है कि तुम्हें अभी घर वापस जाना होगा, क्योंकि हयोंग ग्रजेस लेके बैठ जाती है और वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी अगर तुम घर नहीं जाओगे। जिसमें वो कहता है कि हम दोनों साथ घर जाएंगे। तो जियोन कहती है कि मैं आज घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे अपनी नॉवल की एंडिंग लिखनी है और मुझे अकेले रहना है। जियुक को मिस्टर जांग का कॉल आ रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि हयोंग और हिसोंग अपनी मॉम के साथ नर्सिंग होम में होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि क्या हयोंग ठीक होगी अगर जियुक यहाँ से चला गया, और वो जियोन के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इसमें हिसोंग को मॉर्निंग सिकनेस होती है और हयोंग को पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो हयोंग को ये भी बताती है कि योन ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया है। तभी हयोंग की माँ हिसोंग से कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसका हाथ पकड़ती है, जिससे हयोंग इमोशनल हो जाती है और उन्हें देखने लग जाती है। हिसोंग भी इमोशनल हो जाती है और उनको गले लगा देती है। इसमें हिसोंग की माँ कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। यहाँ मिस्टर जांग हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और जियुक उनको देख रहा होता है। वो उसको कहता है कि क्या तुम ट्राई करोगे हॉर्स राइडिंग, जिसमें वो हाँ कर देता है। उसको याद आता है कि बचपन में सब बच्चों के पापा उनको साइकिल सिखाते थे और उसको सिखाने वाला कोई नहीं था। वो मिस्टर जांग को देख के मुस्कुराने लगता है।
मिस्टर जांग उसको पूछते हैं कि तुम कोरिया छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो। वो उसको समझाते हैं कि अपनी डोर किसी के हाथ में मत दो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, क्योंकि मैंने अपने पापा का कहना माना और उनकी तरह लॉयल बन के इस कंपनी में काम किया और मैं कभी खुश नहीं रहा। जीवक को वो कहते हैं कि अब तुम खुद हॉर्स राइडिंग करोगे, जिसमें वो हाँ कर देता है और हॉर्स राइडिंग करता है। यहाँ हयोंग अपनी माँ को सुला रही होती है और उनके ड्रॉर में अपनी शादी का फ्रेम देखती है। वो अपनी माँ से बोलती है कि जीवक जा रहा है छोड़ के, क्योंकि वो अपनी माँ की लाइफ ख़राब नहीं करेगा, और ये कह के वो चली जाती है। जियोक हयोंग के लिए फ्लावर्स दे रहा होता है और जयोन से उसके फेवरेट फ्लावर्स पूछता है। जयोन ऑनलाइन चेक करती है कि क्या वो फ्लावर्स अभी सीज़न में है कि नहीं। तभी उसको कॉल आता है और वो गलती से बिना देखे कॉल उठा देती है और जियोक समझ के बात करने लग जाती है। वो कॉल बॉक्गयोन का होता है, जिसको सुन के वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे अभी मिलना चाहते हो। वो खुश होकर उससे मिलने आ जाता है। जीवक फ्लावर्स लेके घर आता है और हयोंग को फ्लावर्स देता है, जिसमें वो खुश हो जाती है। वो उसको पूछता है कि तुम गुस्से में क्यों नहीं हो। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास अपने रीजंस हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा, इस बात को लेकर तुम्हें दुख नहीं है। जिसमें वो कहती है तुम्हें क्या पता इस घर में कितने सारे फॉस्टर भाई बहन आए और मेरे साथ कोई नहीं रहा सिवाय हिसोंग और जेयोन के। फैमिली के साथ रहना, फैमिली बनना और फिर गायब हो जाना, मुझे इस चीज़ की आदत है। उसी टाइम सर्किट फिर से ख़राब हो जाता है और लाइट चली जाती है। जीवुक हेयोंग की बात सुन के कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तुम डिनर कर लेना। हेयोंग उसको जाते हुए देखती है और रोने लग जाती है और फ्लावर्स फेंक देती है। जीवक वापस आके लाइट को ठीक करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पति बना तो तुमने मुझे एक एंजल बना दिया, एक अच्छा इंसान बना के रखा, और अब तुम मुझे गाली दे रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें हेयोंग कहती है कि तुम्हारी नानी तो अब नहीं रही, तो किस चीज़ का प्रॉमिस निभा रही हो, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं किया, तुम्हें कभी गले लगाया, कभी तुम्हें आई लव यू बोला। तुम बेवकूफ़ इंसान हो कि अपनी नानी और माँ की वजह से सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। वो तुम्हारी कदर नहीं करते हैं, और कह के रोने लग जाती है। जीवक उसको कहता है कि तुमने भी आज तक मुझे कभी गले नहीं लगाया, ना आई लव यू कहा। तो वो उसको आई लव यू कहता है और दोनों पैशनेट किस करते हैं। हयोंग उसको कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम कहीं जा तो नहीं रहे हो। इसमें वो उसको अपने रूम में ले जाता है। घर की लाइट्स फिर से बंद हो जाती हैं। जयोन बॉक्गयोन को मिलने आती है और बॉक्गयोन डर जाता है, जिसमें वो दोनों चिल्ला जाते हैं। वो उसको कहती है कि मैं नोवल रिसर्च के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि हम डेट पे आए हैं। तो वो बोलती है कि ऑफिस के बाहर कौन डेट के लिए आता है। वो ऑफिस की पिक्स देने लग जाती है और उसको पूछती है कि तुमने कभी कैफेटेरिया में खाना खाया है। जिसमें वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि तभी मेरे रीडर्स मुझे कहते हैं कि मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट कभी भी कैफेटेरिया में खाना नहीं खाता। बॉगदन कहता है कोई नहीं, आज के बाद से मैं लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सब कैफेटेरिया में करूँगा। बॉगदन उसको अपने ऑफिस दिखाने लग जाता है कि प्रेसिडेंट का रूम कैसा होता है, जिसमें वो उसको नॉवल के प्रेसिडेंट की एक्टिंग करके दिखाता है और वो हंसने लग जाती है। दोनों रोल प्ले करते हैं नॉवल का और दोनों हंसने लग जाते हैं। बॉगगयोन जेयोन को खुश देख के खुश हो जाता है और उसको किस कर देता है। बाद में दोनों चुप होके ऑफिस टूर करने लग जाते हैं। वहाँ पे यिरिन और वूजे की बातें सुन लेते हैं कि वो डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। उसको हयोंग और वूजे के बारे में जानना होता है, जिसमें वो कहता है कि यिरिन हमारे बीच में कुछ नहीं है, बस वो कॉलेज में मेरे साथ थी और जब उसके पापा का मर्डर हुआ और मैंने उसकी शादी में उसकी माँ को बीमार देखा, तब मुझे उस पर दया आ गई थी। और अब तुम बताओ कि हयोन के डिमोशन में तुम्हारा हाथ है कि नहीं है। वो कहती है कि मेरा कोई हाथ नहीं है। जियोक सीईओ का नाजायज़ औलाद है, तो उसको भेज रहे हैं कहीं और हयोंग को ऑफिस में वापस आना अब ईजी नहीं है। बॉगगयोन जियोन से कहता है कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूँगा। तो वो कहती है कि ये हेयोंग का मैटर है और मैं अपना मैटर हैंडल करूँगी और मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं मिलूँगी। बॉगगयोन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम सही में मुझसे नहीं मिलोगी। तो वो कहती है कि हाँ, ये हमारी फर्स्ट और लास्ट डेट है और ये हमारी हैप्पी एंडिंग है। थैंक यू, तुमने मुझे ऑफिस का टूर करवाया। बॉगगयोन कहता है कि कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, तुमने ये बस कहानी को रोक दिया है। नेक्स्ट डे हयोंग और जीवक सो के उठ रहे होते हैं। जीवक कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ,
क्योंकि सर्किट की वजह से फ्रिज का सारा सामान तो ख़राब हो गया होगा। तभी जियोन आ जाती है और हयोंग जियोक को घर से बाहर जाने के लिए कहती है कि तुम घर से बाहर जाओ, मैं किचन में जाती हूँ जियोन के पास। वो जियोन के पास जाती है और देखती है कि फ्रिज का सारा सामान ख़राब हो गया है। हयोंग जियोन को बताती है कि रात को सर्किट ब्रेक हुआ था। जियोन जियोक को जाते हुए देख लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हें भी पता था कि सर्किट ब्रेक हुआ है? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता था और तुमने ही कहा था कि हयोंग से पैचअप कर लो। जियोन फ्रिज के लिए रोने लग जाती है कि सब सामान ख़राब हो गया और चली जाती है। हयोंग कहती है कि तुम अच्छा खाना लेके आओ, हो सकता है उसे भूख लग रही है, तभी वो ज़्यादा गुस्सा कर रही है। हयोंग तैयार होके अपने गिफ्टेड फ्लावर्स देखती है और ऊपर जियोक के रूम में ले जाती है, पर उसको उसकी माँ की फ़ोटो और जियोक की फ़ोटो दिख जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है। जियोक ब्रेकफास्ट लेके आ रहा होता है और हयोंग उसकी डायरिया पढ़ रही होती है। जियोक उसको देख के शॉक्ड हो जाता है। हयोंग उसको पूछती है कि ये डायरी में जिस जियोक की बातें लिखी हुई हैं, क्या वो तुम हो और ये हैंडराइटिंग मेरी माँ की है? तो वो कहता है कि हाँ। वो उसको और पूछने लग जाती है कि क्या तुम फॉस्टर किड में से एक हो? वो हर जवाब में हाँ बोलता है। वो कहती है तुम्हें पता था पहले से कि मैं कौन हूँ? इसमें वो हाँ कहता है कि हाँ, मुझे सब पता था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। और यहीं पे एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।